दिखा रहा हूँ आपको कि अगर इनमें से कोई एप्लीकेबल है आपके केस में जिसकी वजह से आप फेल हुए हो, तो आपको जो है वो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और क्यों आपके लिए दिक्कत नहीं होने वाला। पहली चीज़ कि अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो, पहला पॉइंट जो है वो एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए हो, एक सब्जेक्ट में सिर्फ, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करोगे ना उसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में तो हो जाता है। देखो Xiaomi वाले भाई साहब 227 मार्क्स लाकर पास हो गए, बोल रहे थे पार्टी करेंगे, बोला था ना अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा। तो अगर एक सब्जेक्ट में अगर कोई फेल हुआ है तो वो टेंशन मत लेना। क्या होगा आपको थोड़ा सा फोकस करना है उस सब्जेक्ट पे, 3 घंटे 4 घंटे इतना दीजिए पर डे, और बाकी को हाफ एन आवर और 1 आवर भी दोगे तो आराम से एग्जाम आने तक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई एग्रीगेट में फेल हुआ है तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? उसके लिए सिंपल सी स्ट्रैटेजी यही है कि वो अपना सब्जेक्ट उठाए और थोड़ा थोड़ा और फिर से रिवाइज करें। हालांकि जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो और अगर वो एग्रीगेट क्रॉस कर गए हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो उनको क्या करनी चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए उन पर थोड़ा सा ही फोकस करना है, ज़्यादा नहीं। बस क्या करना है आपको कि जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जो पोर्सन, उसको बस रिवाइज करना और बाकी नए चैप्टर्स को कोशिश करना कि उसको कंप्लीट पूरा एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर ले 100%। ठीक है, और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। लॉ वालों को मैं एक चीज़ बता दूँ, जो बच्चे लॉ में फेल हुए हैं, कि लॉ का सिंपल सा तरीका है भाई, आपको पूरा पॉइंट याद करना ही पड़ेगा। मतलब पूरा 100% आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए और जितने रिलेटेड चैप्टर से टॉपिक्स हैं वो टॉपिक को आप एक पेज पर लिख लीजिए। एक पेज उठाइए, उस पर पूरा टॉपिक लिख लीजिए अलग कि हाँ ये टॉपिक जो है वो सारे चैप्टर्स में पढ़ने, और अकेले बोलने की कोशिश कीजिए उन टॉपिक्स को लेकर कि आप बोल पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हो ना तो हो जाएगा आपका। क्या करना है आपको? अगर आप लॉ में फेल हुए हो तो सिंपल सा तरीका है, आप सारे चैप्टर्स, जितने चैप्टर्स में टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को 4 या 5 पेज लगेंगे, सारे टॉपिक्स को लिख लो और बाद में कोशिश करो कि बुक को रख दो अलग और उन टॉपिक्स को जो आप लिखे हो उन टॉपिक्स को देखो कि आप बोल पा रहे हो या नहीं। अगर आप बोल पा रहे हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और ऐसा कब तक करना है? 1 महीने तक, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ्स में फेल हुए उनके लिए मैं कहूँगा स्टैट्स पे फोकस कीजिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे फोकस कीजिए, LR पे फोकस कीजिए, और कुछ मैथ्स के पोर्शन है जो इजी चैप्टर्स है उन पे बस। कैन यू शेयर SM टिप्स टू क्लियर माई CA फाउंडेशन? समझ रहे हो? सिंपल सा तरीका है, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई कैटेगरी में फेल हुआ होगा। और हाँ, आपका एग्ज़ाम जो है वो अब साल में 3 बार होने वाला है। पहली चीज़ तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने से पहले ही आपका जो है वो एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा। तो सिंपल सा, अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 2-2.5 घंटे भी दोगे ना पर डे, और बाकी को थोड़ा थोड़ा टाइम देना और इसको थोड़ा डीपली पढ़ना। मेहनत भी की थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 147 है ना, मार्क्स भी यहाँ पे मैटर करता है। अगर 147 है आपका तो आपको मेहनत की ज़रूरत है इनिशियली। अगर आपका 140 है, अगर मान लीजिए 170 है, लेट अस सपोज आपका अगर 170 है, तो आपको क्या करनी चाहिए? आपको थोड़ी सी ही मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको थोड़ी सी ही मेहनत करनी है। इको में 36 आ गया, ये देखो भाई को सारे सब्जेक्ट में क्लियर था। ओहो, तो देखो चिंता मत करना, 5 मार्क्स से 10 मार्क्स से 20 मार्क्स ऐसे अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो आप सोचो अगली बार कितना मेहनत करना है आपको। बाकी सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है और सिर्फ 10 से 15 नंबर का आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब साफ है कि अगर 170 से ऊपर लाए हो ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं उतना करना है। क्या करना है, कोई एक सब्जेक्ट में कम आएगा उसको रेगुलर फोकस करना है आपको, पूरा 100% सिलेबस कवर करो। हो सकता है कुछ पॉइंट छूटे, 100% करो। और कम मार्क्स, पिछली बार से भी कम मार्क्स क्यों होता है ऐसा भाई? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या हुआ होगा, पिछली बार आपको जिस सब्जेक्ट में कम आएगा उस पर आप ज़्यादा फोकस किए होंगे और बाकी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिए होंगे। तो वही मैं बात करूँ कि पहले वाले को आप 20 मिनट ही टाइम दीजिए एक सब्जेक्ट को, लेकिन आप रेगुलर दीजिए, आपको रेगुलर देना होगा टाइम। ऐसा नहीं है कि एक दिन दिए फिर दूसरे दिन नहीं दिए, ऐसा नहीं होता। आपको रेगुलर देना होगा। देखो अभी आप 4-5 मार्क्स से फेल हो रहे हो या 10 मार्क्स या 20 मार्क्स से, तो आपको करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, बस जिस सब्जेक्ट में फेल हुए रहो उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है, उसी को ज़्यादा ध्यान देना और बाकी को रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब उसको उठाओ, उसके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को देखो, MCQs को देखो बस। और जिसमें फेल हो रहे हो उसको आप अच्छे से करो, पेन पेपर उठाकर करो उसका। और लॉ के लिए सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। आप लोग क्या करना, एक पेज उठाना और पेज पे सारे चैप्टर्स के टॉपिक लिख देना। टॉपिक रहता है ना हर चैप्टर का,
और बाद में आप मटेरियल पढ़ लेना जो भी टॉपिक छूटा हो, और फिर जो आप टॉपिक लिख कर रखे हुए एक जगह पे उन टॉपिक्स को बोलने की कोशिश करना, क्या बोल पा रहे हो या नहीं, मटेरियल मत देखना, सिर्फ उन टॉपिक्स को बोलने की कोशिश करना। उतना करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा टॉपिक आपका वीक है, आप बोल पा नहीं पा रहे हैं या जो बोल पा रहे हो। और अगर सारे टॉपिक्स जिस दिन धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, जो नहीं बोल पा रहे होगे फिर मटेरियल खोल लेना कि हाँ क्या ये टॉपिक था, फिर बोलने की कोशिश करना। ये बहुत इफेक्टिव है। टॉपिक अलग जरूर करना होगा आपको। और मैथ्स का सिंपल सा तरीका है, स्टैट्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग और कुछ मैथमेटिक्स के 3-4 चैप्टर ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो ना आप, तो 50+ आराम से बन जाता है। 33 इन मैथ्स। अब पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया ऐसा, जब मैं एग्जाम दिया था तो 33 मेरा भी मैथ्स में था फाउंडेशन में। लगभग साल 1.5 साल बीत गए तो 33 मेरा मैथ्स में था। मैं 200 से प्लस लाया था और 33 मेरा मैथ्स में रह गया था, तो मैं फेल हो गया था। तो सो डोंट वरी, आपको मेहनत जो है, मुझे क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे मुझे टेलीग्राम पे भी जो मैसेज किए थे उनका भी ऐसा ही है कि जो 1-2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट नहीं, बहुत लोगों का एक ही सब्जेक्ट है जिनके कारण रह गया, तो कोई बात नहीं। मैं उनसे बोला कि थोड़ा सा ही मेहनत करना है, आपका हो जाएगा। थोड़ा सा ही तो है, 1 महीना आराम से हो जाएगा, 1 महीने में, ठीक है। तो मेन जो मैं आज लाइव आया हूँ वो फेल स्टूडेंट्स वालों के लिए ही आया हूँ। और कुछ लोग ऐसे थे जो मैं पिछली बार लाइव आया था तो वो लोग बोल रहे थे कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा ये एग्ज़ाम गलत गया, वो अच्छा नहीं गया, और अभी देखकर पता चल रहा है कि उनका हो गया, वो पास है। तो ऐसा भी होता है। 1 सेकेंड, हियर आई हैव शेयर 230 सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन। 192 फेल। देखो अब 8 मार्क्स से फेल हुए हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना। करना क्या है, एक सब्जेक्ट में कोई ऐसा उठाओ या 2 सब्जेक्ट, क्योंकि 192 है यानी कि एग्रीगेट में भी रह गए, किसी सब्जेक्ट में भी कम होगा। पूरे अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं तो कहता हूँ कि पूरा 100% सिलेबस कवर कर लो, जो जो छूटा है सब कुछ कवर अप कर लो। और जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, कम से कम 2 सब्जेक्ट सबका स्ट्रॉन्ग होगा, उसको आपको क्या करना है, उठाना है, बगल में रखना है उसको, पर डे उसको सिर्फ देखना है, हर एक चैप्टर वाइज देखना है। और बाकी जिसमें वीक है उसको आपको प्रैक्टिस करना है पेन से। अब क्या करते हो, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने लगते हो, ये गलत है। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है आपको, और कुछ नहीं। सिर्फ रिवीजन उतना कर लोगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो इस लॉ में 36 है। हाँ समझ रहे हैं। लॉ में मेन दिक्कत क्या है ना कि आपको जो है सर बस 40 दिन भी बचे हैं, सितंबर दूँ या दिसंबर। देखो भाई, CHE कितना नंबर था आपका, 147। मैं कहूँगा ना कि अगर 2 सब्जेक्ट आपका वीक है ना तो दिसंबर देना। रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जब 2 सब्जेक्ट है ना तो आपको दोनों को पहले कवर अप करना होगा, और दोनों के लिए आपके पास स्पेसिफाइड टाइम होनी चाहिए रिवीजन के लिए। अभी दोनों को कवर अप करने बैठ जाओगे ना तो ये अगस्त आ गया है, अगस्त खत्म हो जाएगा, फिर आप कितना सितंबर में प्रैक्टिस कर लोगे, 10-12 दिन में नहीं हो पाएगा। तो क्या करो, आप अक्टूबर नवंबर को भी टाइम दो और आप करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिवीजन लेकिन अच्छे से करना, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है तो 1 महीना सफिशियंट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर एक सब्जेक्ट बचा होता तो सितंबर आसान होता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप 150 से प्लस मार्क्स ला रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या 150 भी बहुत डिसेंट मार्क्स है? बिल्कुल अच्छा मार्क्स है। 2 ही सब्जेक्ट में आपको फिर प्रैक्टिस करनी है ताकि 200 आपका आ सके, सारे में तो करनी नहीं है। देंगे भाई देंगे, मैं तो सितंबर में नहीं ही दूंगा, क्योंकि मेरा 2 सब्जेक्ट बचा है ब्रो। क्या मेरा 33 नंबर मैथ्स में, देखो अगर आपका 33 नंबर मैथ्स में है और बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छे हैं, तो आप जो है वो सितंबर दे सकते हैं। दे सकते क्यों, क्योंकि अभी आपके पास पूरा अगस्त है। 15 दिन आप रिवाइज कोई सब्जेक्ट को कर लेते हो ना। मैथ्स में मान लो आप स्टेट्स अच्छे से पढ़ लो 15 दिन सीधे, और बाकी को छोड़ मत देना, बस ऐसे ही कभी कभी उठाना, दिन में आधे घंटे घंटे दे देना बाकी सब्जेक्ट्स को। और मैथ्स को क्या करना, बैठ कर सोल्व करना। पूरा अच्छे तरीके से मटेरियल भी कर लोगे ना तो मैथ्स में पास हो जाओगे, ठीक है। तो उसकी जो है
मेन दिक्कत क्या होता है कि दिसंबर में उसको देनी चाहिए, भाई जल्दी दो भाई वरना लेट हो जाएगा, सितंबर में ट्राई करो। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो फेल होने से अच्छा होता है ना कि आप देखो, अब आपको पता होता है कि आपकी कहाँ कमी है। 152 फेल बाई इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग 100% बना कर आते हैं। हाँ भाई, आज फाउंडेशन का रिजल्ट था इसलिए आया हूँ भाई। आप मेरा पिछले 1 महीना दिखाना, मैं कहीं नहीं था, मैंने कुछ नहीं अपलोड किया। अनसक्सेसफुल मीनिंग, हाँ सक्सेसफुल ही अनसक्सेसफुल ही दिखाता है। मैं आपको ना, एक सेकेंड, मैं टेलीग्राम को लिंक दे देता हूँ, आप लोग ना अपना रिजल्ट शेयर कर देना, एक सेकेंड। इकोनॉमिक्स में इंप्रूव करने का सिंपल सा तरीका है, एक चैप्टर पढ़ो आप। समझ रहा हूँ मोहम्मद भाई, लेकिन आप मेरी भी मजबूरी समझो, ऐसा नहीं कि मैं बहुत फ्री आदमी हूँ। रियलिटी ये है कि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। 85 लॉ में लिखा था 60, सोचा था 32 आए। देखो क्या है ना लॉ में कि आपका कितना भी आप सही लिखते हो ना तो वहाँ पे नंबर कटता है आफ्टर सितंबर। मार्क्स ज़्यादा कटता है लॉ में, वही तो बता रहा हूँ, इसीलिए मुझे पता था कि लॉ में बच्चे फेल हुए होंगे। लॉ में फेल होते हैं बच्चे, और उसका रीज़न, मेन रीज़न पता है आपको क्या है? जैसे आईसीआई कहती है वैसे आप आंसर नहीं कर पाते। आईसीआई का रूल है कि मेरा मोस्टली क्वेश्चन जो है वो तुम मेरे लैंग्वेज में ही आंसर करो, तो आप कोशिश करो कि टॉपिक याद रहे आपको जो आप लिख रहे हो। ठीक, तो अगर लॉ में फेल हुए हैं आप, तो थोड़ा सा क्या कीजिएगा आप, उसका सिंपल सा स्ट्रेटजी है, एक पेज उठाइए उस पर लिख लीजिए। हाँ कॉपी चाहिए, उसका भी वीडियो तो है ऑलरेडी, मैं अपलोड भी कर दिया हूँ। दिसंबर वाले जो जनवरी में रिजल्ट आया था ना, फरवरी में आया था, तो वो वीडियो है 4-5 महीने पुरानी, उसमें मैं बताया हूँ कि कैसे आपको कॉपी लेना है, बता दिया हूँ कॉपी कैसे लेना है मोहित भाई, ठीक है। ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू एंड दिस लाइव। इकोनॉमिक्स में आपको एक चैप्टर पढ़ना है, और तुरंत उसके एमसीक्यू बनाने हैं, पूरा मटेरियल अच्छे से कर लेना। और देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि हर एक एक पॉइंट को जो है आप हाईलाइट करके रखना, एमसीक्यू बुक के अंदर से ही पूछता है। ठीक है, ओके।